उत्तर देखा ना। इसके पहले भी जिस पर आपने आरोप लगाया कि अजीत पवार काला धन 70,000 करोड़ रुपए का, उसको दुपट्टा पहना दिया प्रधानमंत्री जी। अशोक चौहान सैनिकों के परिवार का हिस्सा खा गया, सैनिकों की बेवाओं के फ्लैट खा गया, उसको आपने दोरंगा दुपट्टा पहना दिया। एक लंबी फहरिस्त है जिस पर आपने आरोप लगाया है, वो चाहे हसन मुशर्रफ हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत विश्वा शर्मा हो, सबको दुपट्टा पहना देते हो। ऐसा ना हो कल दोनों उद्योगपति 3 दिन बाद सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ दिखें कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। ये जो प्रमाण पत्र आपने दिया है इस पर गंभीरता से जांच कराइए, देश के सामने ये सच आना चाहिए। जहां तक निवेश का आपने प्रश्न किया, उद्योगपतियों को अधिकार है निवेश का। जो करार और बेकरारी की बात है उसका अंतर समझ लीजिए। आरोप हमने नहीं लगाया, आरोप लगाया 2016 में डीआरआई ने, भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। उन्होंने आरोप यह लगाया कि अडानी जी ने इंडोनेशिया से ओवर इनवॉइसिंग करके, मतलब दाम बढ़ाकर कोयला खरीदा, क्योंकि यहां यह करार हुआ था कि जिस दाम पर कोयला लाओगे उसके अनुपातिक रूप से यहां बिजली के उपभोक्ताओं को बिजली उस यूनिट की दर से देनी पड़ेगी। तो डीआरआई ने आरोप लगाया 2016 से कि बहुत बड़ी मात्रा में ओवर इनवॉइसिंग की है, और इन्होंने पहला जो बिल बनवाया है वो अडानी ग्लोबल के नाम से सिंगापुर बनवाया, उसके बाद अपने यहां बिल बनाकर ओवर इनवॉइसिंग की। क्या किया अडानी जी ने? अडानी जी ने कहा, सिंगापुर को लिखा कि साहब अदालत में मामला ले जा रहा हूं, कोई जानकारी भारत की सरकार को मत देना। यह चिट्ठी लिखी अडानी जी ने कि साहब ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और फॉरेन मिनिस्ट्री के रूट को बाईपास करके डीआरआई कार्रवाई कर रहा है, उनसे पहले अनुमति लो। और कोर्ट में इन्होंने स्टे लिया। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, उस मुकदमे का क्या हुआ बता दीजिए। आरोप राहुल गांधी जी ने नहीं लगाया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लगाया, नीति आयोग ने लगाया। उन्होंने कहा कि ये जो 6 एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं ये अवैधानिक तरीका है, ये हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, 2 से ज्यादा एक आदमी को एयरपोर्ट नहीं देना चाहिए। उसके बिडिंग डॉक्यूमेंट पर सवाल उठाए गए, मगर क्या हुआ? सारे भारत सरकार की उन संस्थाओं को बायपास करके वो जो दिया गया उस पर हम सवाल पूछा। राहुल गांधी जी ने सवाल ये पूछा था हाउस में, चांग चुंग लिंग, एक चीनी नागरिक जिसको भारत की एजेंसियां तलाश रही थी चॉपर स्कैम में, उस आदमी का एड्रेस मिलता है, उसका इन्वेस्टमेंट मिलता है वहीं सिंगापुर में जहां के अडानी जी के भाई का एड्रेस है। ये सवाल जब मीडिया में पब्लिश हुआ तब राहुल गांधी जी ने सवाल पूछे। एक भी आरोप कांग्रेस पार्टी का नहीं था, लेकिन उसको प्रामाणिकता से जांच कौन करेगा? मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? जिन अखबार में स्टोरी छापी थी कोयले की, पुलिस ने गुजरात की उनको समन किया था, वो बेचारे गुजरात सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से स्टे करा कर लाए। प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि कम से कम इन सत्यों और तथ्यों की जांच करा लीजिए। जो आज आपने आरोप लगाए, काले धन टेम्पो भर भर के जो भिजवाए, कम से कम उन आरोपों की तो जांच कराइए, दुपट्टा मत डाल दीजिएगा। बस इतना विनम्र आग्रह हमारा आपसे। कांग्रेस शासित राज्य में अगर एमओयू साइन होता है, काम होता है, तो वो सही है। वो एक सवाल, इसका जवाब ही नहीं मिला ना अभय दुबे जी से, इसका सवाल का जवाब नहीं मिला। अब राहुल जी यही कहते हैं कि जहां जहां वो जाते हैं वहां पर फौरन उसके बाद से काम मिल जाता है। मोदी जी जहां जहां जाते हैं, सुनिए ना सर, आरोप क्या है? मोदी जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां अडानी को काम मिल जाता है। तो आपके राज्यों में काम मिलता है तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन है? राहुल गांधी जी ने कब कहा? जब श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने उनके पार्लियामेंट के सामने जवाब दिया, तब रिकॉर्ड पर चीजें सामने आई। उन्होंने कहा कि कोई हमारे पास रास्ता नहीं छोड़ा था सिर्फ अडानी जी को प्रोजेक्ट देने के अलावा श्रीलंका में। तब राहुल गांधी जी ने यह सवाल खड़ा किया कि जहां जहां जाते, जहां जहां राफेल का जिक्र किया प्रधानमंत्री जी ने, क्या राफेल के निर्णय में गलतियां नहीं थी? क्योंकि भारत सरकार का कुछ और है अभय जी, आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। भारत की सरकार ने उसमें अरे क्या अवैधानिक है? मैं तो बोलता हूं, चुनौती देता हूं। प्रधानमंत्री जी सिर्फ अडानी जी के नहीं, अडानी जी के, अंबानी जी के, टाटा के, बिरला के, जिन के हैं गलत जिन राज्यों में, आप जांच कीजिए और दंडित कीजिए। उद्योगपति का अधिकार है उद्योग करना,
लेकिन सत्ता की सरपरस्ती में अनैतिक कार्य करोगे तो ये देश की जनता ने प्रतिपक्ष को दायित्व दिया है कि मुखरता से आवाज उठाइए, भारत के संसाधनों की लूट अगर हो रही है तो उस पर से पर्दा उठाइए। जब ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहते हैं, इनइक्वालिटी रिपोर्ट, कि हिंदुस्तान के पास 22 लोगों के पास इतना पैसा है जितना 70 करोड़ लोगों के पास नहीं है, तो 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आपके दोस्त के पास हो जाए और किसान 27 रुपए कमाए सिर्फ प्रतिदिन, तो क्या प्रश्न नहीं खड़ा किया जाएगा? खड़ा किया जाना चाहिए, जो दायित्व जनता ने हमको दिया। सुधांशु जी जवाब दीजिए। नहीं, पूरे कांग्रेस के भी 3 लोगों के पास जितना पैसा प्रथम परिवार के पूरी कांग्रेस